हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि इस चैप्टर को पढ़ना है अगर आपको, तो आपको चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल और चैप्टर 7 ट्रायंगल दोनों के कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल है वहाँ के सारे कंसेप्ट यूज़ होंगे, क्योंकि उन्हीं का यूज़ करके हम पैरेललोग्राम्स में लगाते हैं। और जो चैप्टर नंबर 7 है एंगल, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, वो भी यहाँ पर यूज़ होता है। तो ये दोनों चैप्टर के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें असर्शन एंड रीजन वाला जो वीडियो है, असर्शन एंड रीजन वाले चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के, वो दोनों देख लेना आपने। इस वीडियो में आपको बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा इन दोनों का, ये हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तब हम पढ़ते हैं चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक 4 साइडेड फिगर है जिसकी 4 साइड्स होती है। थोड़ा सा बेसिक सीख लेते हैं, उसके बाद हम पैरेललोग्राम पे चलेंगे। जैसे ये है ए बी सी डी, यहाँ पर आपको 4 साइड दिख रही है, ए बी बी सी सी डी डी है। ये क्वाड्रिलेटर, इसके 4 एंगल भी होते हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और 4 वर्टेक्स है। राइट, हर बार ऐसा ही हमारे दिमाग में इमेज रहती है, जरूरी नहीं है ऐसा। वो 4 साइड देखना। अगर मैं आपको ऐसा फिगर देता हूँ, अगर मैं पूछूंगा ये क्या है, तो बहुत सारे कंफ्यूज हो जाएंगे ये क्या है। देखो जरा, ए बी सी और डी, ये भी एक क्वाड्रेटर है। 4 साइड है आपके पास, 1 2 3 4, 4 साइड है। ये भी क्वाड्रेटर है। राइट, कॉन्वेक्स और कॉन्केव टाइप के होते हैं जो आप बेसिक पढ़ चुके हो, वो हमें यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी याद रखना, क्योंकि पैरेललोग्राम के जब भी आप प्रूव करते हैं तो उसी का यूज़ हो जाता है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलेटरल की, ये पता होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये सब बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, यूज़ होते हैं। तो एंगल सम प्रॉपर्टी है कि चारों एंगल का सम, राइट, सम ऑफ ऑल एंगल्स क्वाड्रिलेटरल में वो कितना होता है? वो होता है 360 डिग्री। जैसे यहाँ पर ये ए बी सी डी है, अगर आप फाइंड करेंगे कि एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, इनका सम कितना है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब हम पढ़ेंगे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। ये स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल की हम बात करते हैं कि स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो बेसिकली वो 3 होते हैं। तो पहला है स्पेशल टाइप में, जिसको हम कहते हैं ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या स्पेशल है? यहाँ 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है। 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, ये इसकी डेफिनेशन है। तो एक क्वाड्रिलेटर अगर इस तरह से है जिसमें ओनली 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल है, जैसे यहाँ पर इस ए बी सी डी में अगर ये ए बी और डी सी पैरेलल है, इसका मतलब ये ट्रेपेजियम है। राइट, नेक्स्ट एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं काइट। काइट की प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ पर 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है, ये होता है काइट। काइट तो सबने उड़ाई होगी, शेप देखा होगा, काइट का शेप कुछ इस तरह से रहता है। ये ए बी सी डी अगर काइट है तो हम ये कहेंगे कि इस ए बी सी डी में ये दोनों साइड इक्वल है, बी सी डी सी, और ये ए डी और बी सी इक्वल, ये इसकी प्रॉपर्टी है। राइट, मतलब यहाँ पर ये ए बी ए डी इक्वल है और ये बी सी सी डी इक्वल है। अगर इसकी एडिशनल प्रॉपर्टी बताएं कि ट्रेपेजियम और काइट की, तो ट्रेपेजियम में ये जो सेम साइड के बनने वाले एंगल, ये दोनों सप्लीमेंट्री होंगे, ये प्रॉपर्टी है। एंगल ए, एंगल डी, इनका सम 180। क्यों? क्योंकि आपको पता है पैरेलल लाइन है तो कोई इंटीरियर है। सेम ये एंगल बी और एंगल सी, इनका सम 180 है। तो ये क्या है? प्रॉपर्टी इसकी ट्रेपेजियम की। ऐसे ही इस काइट की भी प्रॉपर्टी होती है। तो काइट की अगर प्रॉपर्टी देखना है तो इसकी प्रॉपर्टी है कि इसके डायगोनल राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट नहीं कहा है मैंने, इंटरसेक्ट बोला है। यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है, तो इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर कि जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर।
इंटरसेक्ट्स एट 90 डिग्री। और सेकंड प्रॉपर्टी है बड़ा डायगोनल छोटे को बाइसेक्ट करता है। तो बी डी जो छोटा डायगोनल है ये बाइसेक्ट हो जाएगा, मतलब ये बी ओ और डी ओ ये इक्वल होंगे, राइट। बड़ा वाला छोटे को बाइसेक्ट करता है। अब तीसरा स्पेशल टाइप है जो है पैरेललोग्राम, जिसके बारे में हमें पढ़ना है ज़्यादातर। पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या है? यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ये इसकी डेफिनेशन है। तो अगर हम फिगर ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम का तो ये ऐसा बनेगा। यहाँ पर दो पैरेलल लाइन होगी और ऐसे ही इधर दो पैरेलल लाइन होगी। यहाँ पर ये ए बी सी डी। तो डेफिनेशन क्या हुई? इसकी डेफिनेशन हुई कि ये ए बी और डी सी पैरेलल है, सेम ए डी और बी सी पैरेलल है। यहाँ पर डेफिनेशन से ए बी पैरेलल है डी सी के और बी सी पैरेलल है ए डी के। तो ये डेफिनेशन है टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी देखेंगे और उसके स्पेशल टाइप देखेंगे। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज हैं उसमें किस बारे में है वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ये सब बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप असर्शन डिजाइन और एमसीक्यू कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, तो इसमें साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है। साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि एक तो आपने देख चुके हैं, उसकी डेफिनेशन है कि अपोजिट साइड पैरेलल होती है। साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। जैसे अगर हम यहाँ पैरेललोग्राम लेते हैं, लेट ये पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो साइड से रिलेटेड प्रॉपर्टी में हमें ये मिलेगा, मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहें तो ये ए बी और डी सी इक्वल है, और ये ए बी सॉरी ए डी और बी सी इक्वल है। पैरेलल तो वो डेफिनेशन से हैं, इक्वल प्रॉपर्टी से हैं। ऐसे ही एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी भी है। तो एंगल से रिलेटेड अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो देखिए, एंगल्स से रिलेटेड दो प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी है जिसको हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी बोलेंगे, वो है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर हम इस फिगर में देखें तो चार एंगल है ए बी सी डी, मतलब एंगल ए और एंगल सी ये जो आमने सामने है ये दोनों इक्वल है। ऐसे ही एंगल बी और एंगल डी ये इक्वल है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंगल से ही रिलेटेड है कि एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी, जैसे ए और बी पड़ोसी हैं तो इनका सम 180 हो जाएगा। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंगल से रिलेटेड कि एडजेसेंट एंगल्स जो है वो सप्लीमेंट्री है, मतलब उनका सम 180 है। एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री याद नहीं रहे, ये याद कर लेना कि सम 180 होता है। दैट मीन्स अगर मैं मैथमेटिकल टर्म में लिखना चाहूँ तो एंगल और एंगल भी पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है, इनका सम 180 हो जाएगा। ऐसे हम बी और सी को देखें तो ये भी पड़ोसी हैं, इनका सम 180 हो जाएगा। सी और डी भी पड़ोसी हैं, इनका सम भी 180 हो जाएगा। और ऐसे ही एंगल डी और एंगल ए ये भी पड़ोसी हैं, एडजेसेंट है, इनका सम भी 180 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है डायगोनल से रिलेटेड। तो डायगोनल से रिलेटेड वाली प्रॉपर्टी क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए, डायगोनल से रिलेटेड जो प्रॉपर्टी है जो कि है इसकी फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी, यहाँ पर अगर आप ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे आपने ए सी को ज्वाइन करा और बी डी, ये डायगोनल्स हैं, इस पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी है यहाँ पर कि डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। बाइसेक्ट्स ईच अदर, बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो देखिए ओ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स ये ओ ए और ओ सी पार्ट इक्वल है और ये ओ डी ओ बी पार्ट इक्वल है। इसी को मैथमेटिकल टर्म में लिखें तो ओ ए ओ सी इक्वल होंगे और ओ बी और ओ डी इक्वल होंगे, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी है डायगोनल से रिलेटेड जो कि थ्योरम में भी है कि डायगोनल के कारण ये पैरेललोग्राम तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है। डायगोनल डिवाइड पैरेललोग्राम
into two congruent triangles, two congruent triangles। दैट मीन्स अगर आप इस AC को डायगोनल ले लेते हैं तो AC डायगोनल के दो तरफ जो ट्रायंगल बन रहा है, एक बन रहा है ये ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्रायंगल CDA के। तो ये 5 प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की, ये आपको याद होना चाहिए। जो भी हम पैरेललोग्राम के टाइप्स पढ़ेंगे तो ये पांचों प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होगी, उसके अलावा उनके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज भी है। तो हम देखें स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम में 3 पैरेललोग्राम मिलते हैं हमें, जिन स्पेशल टाइप है। देखिए 3 हमारे पास स्पेशल वाले हैं, ये सारे पैरेललोग्राम के ही टाइप हैं। तो पहला है रेक्टेंगल, शेप कैसा होता है इस तरह से, एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है ABCD। इसमें क्या स्पेशल है, स्पेशल ये कि इसमें चारों एंगल 90 होते हैं, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है कि यहाँ पर ऑल एंगल्स इक्वल होते हैं, सारे एंगल इक्वल हो जाएंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से सारे एंगल क्या हो जाएंगे 90 डिग्री, ये स्पेशल है। दूसरा होता है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या स्पेशल है, देखिए रोम्बस का शेप कुछ इस तरह से बनता है। नामकरण अगर हम करें ABCD, अगर ये रोम्बस है तो इसमें स्पेशल ये कि पैरेललोग्राम तो है लेकिन इसमें चारों साइड इक्वल है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल है, ये स्पेशल है इसमें। तीसरा जो स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है वो होता है स्क्वायर। तो स्क्वायर में क्या स्पेशल है, ये दोनों ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है यहाँ पर। दैट मीन्स अगर ये स्क्वायर है ABCD, तो जो हमने रेक्टेंगल वाला देखा है कंडीशन, चारों एंगल इक्वल मतलब चारों एंगल 90, ये वाली प्रॉपर्टी, और चारों साइड इक्वल, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो यहाँ पर ये एंगल ABCD चारों ही एंगल 90 होंगे और ये चारों ही साइड इक्वल होगी, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, राइट। तो यहाँ पर ऑल साइड्स भी इक्वल है और ऑल एंगल्स भी इक्वल है, मतलब चारों एंगल 90 के इक्वल है, मतलब 90 एंगल सम प्रॉपर्टीज है, ये रही। अब इनके बारे में कुछ स्पेशल, तो देखिए तीनों ही पैरेललोग्राम है, तो यहाँ पर पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी तो सबके लिए सेटिस्फाई होगी। अगर हम प्रॉपर्टी देखें तो वो 5 प्रॉपर्टी सबके लिए सेटिस्फाई होगी। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के पास चलते हैं कि रेक्टेंगल में ऐसा और क्या स्पेशल है। तो रेक्टेंगल की जब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टीज में 5 प्रॉपर्टी तो पैरेललोग्राम वाली आ जाएंगी, 5 पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। इसके अलावा इसके पास स्पेशल क्या है, इसके अलावा इसके पास स्पेशल ये कि यहाँ पर ऑल एंगल्स 90 है, इसकी डेफिनेशन है कि यहाँ पर ऑल एंगल्स 90 है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसके पास यहाँ पर डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर ये जो AC और BD डायगोनल है ये इक्वल होते हैं, ये रेक्टेंगल की खासियत है। सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की, दो चीज़ें एक्स्ट्रा कि सारा एंगल 90 है और डायगोनल भी इक्वल है। जब हम रोम्बस की बात करते हैं तो रोम्बस की प्रॉपर्टीज में जो हमने 5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की देखी वो तो एज इट इज कॉपी होंगी क्योंकि भी एक पैरेललोग्राम ही, तो 5 पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज लगेंगी यहाँ पर। इसके अलावा इसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी इसकी साइड है कि यहाँ पर ऑल साइड्स इक्वल है, ABBCCDD ये सारी साइड्स इक्वल है। एक और इसके पास एडिशनल प्रॉपर्टी है इसकी डेफिनेशन के अलावा कि यहाँ पर जो डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं वो राइट एंगल पर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, ये जो 4 एंगल बन रहे हैं ये चारों एंगल क्या हो जाएंगे 90, ये 1 2 3 4 चारों एंगल 90 होंगे। तो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, लेकिन डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, ये रोम्बस की प्रॉपर्टी। दैट मीन्स यहाँ पर ये एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 और एंगल 4 जो बन रहे हैं ये सारे ही 90 डिग्री बन रहे हैं। जब हम स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर के पास ये जो प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेटिस्फाई होगी।
दैट मीन्स यहाँ पर 5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी रहेंगी, 5 पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज यूज होंगी। इसके अलावा ये जो 5, 6, 7 है, ये 3 प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी इसके ऊपर अप्लीकेबल हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पर जो एडिशनल 2 प्रॉपर्टी है रेक्टेंगल की कि चारों एंगल 90 है, वो भी एप्लीकेबल हो रही है, और डायगोनल इक्वल है, ये भी एप्लीकेबल हो रही है। तो ये एक तरह से स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। इसके अलावा ये 3 नहीं, 2 ही होंगी, क्योंकि 3 में से तो ये तो पैरेललोग्राम की होगी। तो 2 एडिशनल प्रॉपर्टी जो है वो रेक्टेंगल की। ऐसे ही देखिए, रोम्बस एक पैरेललोग्राम है, 5 के अलावा 2 एडिशनल प्रॉपर्टी इसके पास भी है, तो इसके पास 2 एडिशनल रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी सेटिस्फाई होंगी, 2 रोम्बस की प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होंगी। दैट मीन्स रोम्बस की जो प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स इक्वल यहाँ भी होगा, और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं राइट एंगल पर, वो भी सेटिस्फाई होगा। ये सबसे मेरे मतलब ये एक स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल भी है, स्पेशल टाइप का रोम्बस भी है, और स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम भी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल भी है पैरेललोग्राम के अलावा, ये एक रोम्बस भी है। अब यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऐसे ऐसे सब बनेंगे, इस प्रॉपर्टीज को याद रखिएगा। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप का, 2 एडिशनल प्रॉपर्टी। रोम्बस पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप का, 2 एडिशनल प्रॉपर्टी। स्क्वायर पैरेललोग्राम है स्पेशल टाइप का, यहाँ पर सारी एक्स्ट्रा मतलब ये 2 प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की और 2 एडिशनल प्रॉपर्टी रोम्बस की भी सेटिस्फाई करता है। तो ये स्पेशल टाइप का रेक्टेंगल भी है, स्पेशल टाइप का रोम्बस भी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आप एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसको पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे। हाउ टू प्रूव दैट द गिवन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। जैसे यहाँ पर आपको ये ABCD एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है, आपको इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए आपको पैरेललोग्राम की ही प्रॉपर्टी प्रूफ करना रहेगी। तो प्रूफ करने के अलग अलग तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ये प्रूफ कर दें कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तब ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तो पहले हम क्या प्रूफ करेंगे कि यहाँ पर बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ये पैरेलल है। इसका मतलब है कि ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, तब ये मिल जाएगा कि देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मैथमेटिकली अगर मैं कहना चाहूँ, हम केवल ये प्रूफ करना चाहेंगे कि ये AB पैरेलल है CD के, एंड ये AD पैरेलल है BC के दोनों। तो इसका रिजल्ट ये हो जाएगा कि ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। ABCD इज पैरेलल। ठीक है, पहला तरीका ये है। नेक्स्ट वे जो है इसको प्रूफ करने का, कि इसको पैराग्राम प्रूफ करना है, तो सेकंड आप ये प्रूफ कर दीजिए कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तब भी ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो सेकंड वे है, हम ये प्रूफ कर दें कि बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स ये इक्वल है। अगर हमने ये प्रूफ कर दिया, तब भी ये क्या प्रूफ हो जाएगा, पैरेललोग्राम। देन इट इज ए पैरेललोग्राम। मैथमेटिकल अगर कहूँ, अगर हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि ABCD इक्वल है या ABDC इक्वल है, और ये ADBC इक्वल है, अगर ये प्रूफ कर दिया, तब भी ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। ABCD इज पैरेललोग्राम। थर्ड तरीका है कि ये दोनों चीज़ें प्रूफ करने के बजाय हम दोनों का एक एक पार्ट प्रूफ कर लें। दैट मीन्स अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल भी और इक्वल भी है, केवल इतना प्रूफ करना है कि वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel and equal both, तब भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। देन इट इज ए पैरेललोग्राम। दैट मीन्स हमें केवल इतना प्रूफ करना रहेगा कि ये AB और CD पैरेलल भी हैं, ये AB और CD इक्वल भी है, केवल इतनी। आप चाहे तो रेस्ट साइड जो ADBC है उन पे भी लगा सकते हैं। अगर इतना प्रूफ कर दिया, तब भी ये ABCD पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा। तीसरा तरीका ये है। और फोर्थ जो प्रॉपर्टी है वो है डायगोनल से रिलेटेड। तो अगर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि यहाँ पर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, तब भी ये पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा।
तो फोर्थ प्रॉपर्टी अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं यहाँ पर, इस क्वाड्रिलेटरल में डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तब भी ये प्रूव हो जाएगा कि इट इज ए पैरेललोग्राम। तो चौथा तरीका ये है, आप जैसे प्रूफ करना चाहें। मैथमेटिकली अगर हम कहें इस चीज़ को, तो मैथमेटिकली ये हो जाएगा, अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ए सी डायगोनल और पी डी डायगोनल, सपोज ये ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि ओ ए ओ सी इक्वल है और ओ बी ओ डी इक्वल है, इसका मतलब है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम। ठीक है, ये प्रूफ है। इन सारी चीज़ों में आपके पास गिवन क्या है, इस चीज़ का ध्यान क्या है, आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल, तो गिवन ये है कि ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है केवल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है और पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, तो ये चार कंडीशन में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, जो जहां पर सूट करती है वो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर में वो है मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, ये एक ट्रायंगल में एप्लीकेबल होती है, मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर ये ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, इस ट्रायंगल में आप कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट लेते हैं, इस ए बी का मिड पॉइंट है डी, ए सी का मिड पॉइंट ई, अगर आप इनको ज्वाइन करते हैं तो ये डी ई बी सी के पैरेलल होगी और हाफ होगी, राइट। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। स्टेटमेंट के फॉर्म में क्या है, स्टेटमेंट ये हो जाएगा कि द लाइन सेगमेंट joining midpoints of any two sides, joining the midpoints of एनी टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स के, जरूरी नहीं कि लेफ्ट राइट ऊपर नीचे भी हो सकता है, एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज, ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है, पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट, ये ट्रायंगल के अंदर चल रहा है, तो पैरेलल टू दी थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड हाफ ऑफ इट, एंड हाफ ऑफ इट। देखिए मैथ्स में ये सब डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, आप इसी को मैथमेटिकल टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मैथमेटिकल टर्म्स के हिसाब से अगर आपको ये गिवन है कि एक ट्रायंगल में, यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी, इस ट्रायंगल में अगर ये गिवन है कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के और डी ई हाफ हो जाएगी बी सी के, राइट। ये मिड पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको ये ए डी और बी डी इक्वल है, राइट, दोनों ही ए बी के आधे हिस्से। ऐसे ही यहाँ पर ये मिड पॉइंट का मतलब है कि ए ई और ई सी इक्वल है, कई बार ऐसा भी दे देते हैं, दोनों ही ए सी के आधे हिस्से हैं, तो ये है। ए सी का अगर हम कन्वर्स देखें तो कन्वर्स थ्योरम क्या है कि अगर आपको ये दे दिया है कि एक लाइन सेगमेंट जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करता है, मतलब अगर आपको ये मिड पॉइंट प्रूव करना है कि ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, तो यहाँ पर केवल इतना है कि अगर आपको ये दे दिया कि एक डी मिड पॉइंट है और डी ई पैरेलल बी सी के, तो ई भी मिड पॉइंट होगा। तो कन्वर्स ये क्या है, कन्वर्स ये कि अगर इस ट्रायंगल ए बी सी में डी ई पैरेलल है बी सी के, पैरेलल भी दी है, और ये दे दिया कि डी जो है वो मिड पॉइंट है ए बी का, तो इसका रिजल्ट ये होगा कि ई भी मिड पॉइंट होगा ए सी का, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यह कन्वर्स वाला पार्ट ध्यान देना, यहाँ पर एक ही मिड पॉइंट दिया है और दूसरा मिड पॉइंट प्रूफ कर रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो आपको मल्टीपल चॉइस में काम आएंगे। देखिए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है, इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट है,
अगर आपको एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और इसके 3 मिड पॉइंट है, यहाँ का मिड पॉइंट है डी, यहाँ का मिड पॉइंट है ई, यहाँ का मिड पॉइंट है एफ। तो जब आप ये मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ये 4 ट्रायंगल बन रहे हैं, ये चारों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब ये चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, राइट। अगर आपको ऐसा गिवन है तो उसका रिजल्ट क्या है, ये हम क्वाड्रिलेटरल के लिए। अगर आपको कोई भी क्वाड्रिलेटरल दिया है, एनी क्वाड्रिलेटरल, अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो रिजल्ट जो अंदर बनेगा वो पैरेललोग्राम ही बनेगा। जैसे आपको कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया, ये दे दिया ए बी सी डी, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, अगर आप इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, यहाँ जो मिड पॉइंट है, लेट से ये मिड पॉइंट का नाम है पी क्यू आर एस, तो अगर आप इस पी क्यू आर एस को ज्वाइन करेंगे तो ये पी क्यू आर एस आपको पैरेललोग्राम ही मिलेगा, राइट। ये पैरेललोग्राम ही मिलेगा, मिड पॉइंट थ्योरम का रिजल्ट है। किसी भी क्वाड्रेटर के अंदर क्या मिलता है, पैरेललोग्राम मिलता है। ऐसे ही अगर आप रेक्टेंगल गिवन है और रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो इसके अंदर आपको रोम्बस मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट इसका, अगर आप रोम्बस के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर आपको रेक्टेंगल मिलेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है मिड पॉइंट थ्योरम के जो कि आपको काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।